राधे राधे मित्रों, यह कलयुग है अर्थात कलह का युग, कलुषित युग। इस युग में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी दुख और पीड़ा झेलता ही है। यह इस युग की प्रधानता है। इस युग में कोई भी प्राणी सुखी संपन्न नहीं होता है। उसे कोई न कोई दुख, कोई न कोई पीड़ा, बीमारी, गरीबी आदि होना इस युग की विशेषता है। परंतु श्री कृष्ण का जन्म तो द्वापर युग में हुआ था, फिर भी उनके भाग में केवल और केवल दुख ही आए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ था उस समय मैं और मेरे माता पिता जेल में थे। बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और साथ में तूफान भी आ रहा था। मेरी मृत्यु की तैयारी मेरे जन्म के पहले से ही होने लगी थी। जन्म होने के तुरंत बाद ही मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो तरह तरह के असुर मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ गए। जब मैं युवक बना तो किसी कारणवश मुझे अपना गांव छोड़कर जाना पड़ा और लोगों ने मुझे भगोड़ा कहा। मैं जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता था, राधा, उससे भी मुझे दूरियां बनाना पड़ा। धर्म के लिए युद्ध लड़ा और धर्म की विजय कराई, परंतु फिर भी लाखों करोड़ों लोगों को मारने का श्राप मेरे ऊपर लगा। एक ऐसा श्राप मिला जिसके कारण मेरा पूरा वंशज आपस में लड़कर समाप्त हो गए। केवल अंगूठे में तीर लगने से मेरी मृत्यु हो गई, क्योंकि मेरे पिछले जन्म के कर्म ही ऐसे थे। परंतु फिर भी इतना कुछ झेलने के बाद भी मैंने कभी भी शिकायत नहीं किया और ना ही कभी किसी का बुरा चाहा। मैं सदा सभी व्यक्ति का भला करता गया और मनुष्य तुच्छ सी परेशानियों को लेकर रोता रहता है, चीखता रहता है। तुम्हें ना तो स्वयं पर भरोसा है और ना ही श्री कृष्ण पर। तुम्हें स्वयं पर तो हो न हो, पर श्री कृष्ण पर भरोसा अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सहायता या साथ न भी दे तो भी श्री कृष्ण सदा सहायता करते हैं। द्रौपदी की सहायता किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया था, केवल श्री कृष्ण ने द्रौपदी का साथ दिया, उसकी लाज बचाई। मनुष्य छोटी छोटी परेशानियों से हताश होकर टूट जाता है, उसे कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है तो स्वयं श्री कृष्ण सदा सहायता प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण हर परेशानी में सर्वप्रथम खड़े होते हैं अपने भक्तों के साथ। द्वापर युग में जब देवता धरती पर मनुष्य रूप लेकर आते हैं तो उन्हें भी परेशानियां झेलनी पड़ती है, तो हम मनुष्य की क्या विषाद है। इसलिए मनुष्य को कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। विपरीत परिस्थितियां सही करने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए।